हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेके आए जीके क्लास, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला ब्रिटिश वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए वेबल, ऑप्शन नंबर बी लिन लिथगो, ऑप्शन नंबर सी वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लिन लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पारित किया था। डोमिनियन स्टेटस का मुख्य लक्ष्य निम्न थे। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करना। और ये सेकंड जो वर्ल्ड वार हुआ था उसमें जो युद्ध में शामिल होने के लिए ये बात रखी गई थी। युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः भारतीय ही अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक धारणा को अनुगुण संविधान की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। तो अंग्रेजों ने वादा किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपके लिए स्वतंत्र कर दिया जाएगा तथा आपके द्वारा ही आपका संविधान लागू किया जाएगा। ओके दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए विमान, ऑप्शन नंबर बी शिखर, ऑप्शन नंबर सी मंडप, ऑप्शन नंबर डी गोपुरम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विमान। मुख्य विशेषता क्या थी? विमान। द्रविड़ शैली के मंदिर के आधार वर्गाकार होता था तथा गर्भगृह के ऊपर शिखर का भाग प्रिज्मवत पिरामिडनुमा होता था, जिसे क्या कहते थे? विमान कहते थे। क्षैतिज विभाजन के लिए अनेक मंजिलें होती थी। शिखर से के शीर्ष भाग पर आमलक या कलश की जगह स्तूपिका मतलब ध्वज होता था। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। कॉफी होती है एक, ऑप्शन नंबर ए उपोष्ण झाड़ी, ऑप्शन नंबर बी शीतोष्ण झाड़ी, ऑप्शन नंबर सी उष्ण कटिबंधीय झाड़ी, ऑप्शन नंबर डी ठंडी शीतोष्ण झाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उष्ण कटिबंधीय झाड़ी होती है कॉफी एक। ओके दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी प्रावधानों को शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 61वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 52वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 69वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 70वां संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 52वें संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया था। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। मिश्रित खेती से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए नकदी और खाद्य दोनों फसलों को बोना, ऑप्शन नंबर बी एक ही खेत में दो या अधिक फसलों को बोना, ऑप्शन नंबर सी पशुपालन और कृषि करना, ऑप्शन नंबर डी एक वर्ष में अधिक पौधे बोना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पशुपालन और कृषि साथ साथ करना ही मिश्रित खेती कहलाता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति हम किस से नापते हैं? ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज से, ऑप्शन नंबर बी वॉट से, ऑप्शन नंबर सी MIPS से, ऑप्शन नंबर बी BPS से। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी MIPS मेगाबाइट पर सेकेंड। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका एक बहुलक है? ऑप्शन नंबर ए विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर डी एथिलीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रीन को ही प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8। हेमावती निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कावेरी की प्रमुख सहायक नदी हेमावती है। अमरावती, आर्कविथी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होन, न्याल, कामिनी इत्यादि कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9। मानव गुर्दे की पथरी बनी होती है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सलेट से, ऑप्शन नंबर बी सोडियम एसीटेट से, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम सल्फेट से, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है मानव के गुर्दे की पथरी। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। मुद्रास्फीति में कीमतें बढ़ जाती हैं, कीमतें घट जाती हैं, कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कीमतें बढ़ जाती हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11। अमजद अली खान किस विधा से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए सितार, ऑप्शन नंबर बी सरोद, ऑप्शन नंबर सी तबला, ऑप्शन नंबर डी संतूर। क्वेश्चन नंबर 11 को जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सरोद वादन से संबंधित हैं।
अमजद अली खां एक प्रसिद्ध सरोदवादक हैं जिनको भारत सरकार द्वारा सन 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये दिल्ली से रहने वाले हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12, किसको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मार्गरेट नोबल, ऑप्शन नंबर बी मैडम कामा, ऑप्शन नंबर सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैडम कामा। इसका पूरा नाम था मैडम भिकाजी कामा। भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। वे जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय तिरंगा फहराने के लिए सुविख्यात हैं। उस समय तिरंगा वैसा नहीं था जैसा वर्तमान में है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से बेमेल युग्म को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए चाय असम, ऑप्शन नंबर बी मूंगफली बिहार, ऑप्शन नंबर सी नारियल केरल, ऑप्शन नंबर डी गन्ना उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मूंगफली बिहार। तो मूंगफली कौन सी है? एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है? मूंगफली। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14, पारा का एकक गिरना किसको प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए वर्षा, ऑप्शन नंबर बी तूफान, ऑप्शन नंबर सी हिमपात, ऑप्शन नंबर डी स्वच्छ मौसम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी तूफान को प्रदर्शित करता है पारा का एकक गिरना। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक एवॉन गैलिस्टो टोरेसेली हैं। यदि बैरोमीटर पैमाना अत्यधिक तेजी से कम हो तो ये आंधी तूफान की संभावना को व्यक्त करता है, और यदि धीरे धीरे कम हो तो वर्षा की संभावना को व्यक्त करता है। यदि बैरोमीटर के पैमाने में वृद्धि हो तो साफ मौसम को दर्शाता है। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत मां से जन्मे थे? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां और औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी अकबर और औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर और शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर और हुमायूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जहांगीर और शाहजहां राजपूत मुगल से जन्मे थे। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रा स्फीति में सबसे अधिक किसके लिए लाभदायी होती है? ऑप्शन नंबर ए देनदार, ऑप्शन नंबर बी मालिक, ऑप्शन नंबर सी लेनदार, ऑप्शन नंबर डी सीमित आय वाला समूह। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देनदार को फायदा होता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से वह यंत्र कौन सा है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी मॉडेम, ऑप्शन नंबर सी सीडी रोम, ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मॉडेम। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर डी आचार्य विनोबा भावे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना की थी। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से बेमेल युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए भारत संसद, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका कांग्रेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन नेशनल कांग्रेस। ये सही सम्मिलित नहीं है। ब्रिटेन में क्या होती है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी पास्कल नियम, ऑप्शन नंबर सी बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन नंबर डी फैराडे नियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पास्कल सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा प्रसिद्ध रूप है? ऑप्शन नंबर ए आइपना, ऑप्शन नंबर बी अल्पना, ऑप्शन नंबर सी रंगोली, ऑप्शन नंबर डी कोल्लप। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अल्पना। अल्पना चित्रकारी बंगाल में प्रसिद्ध है। नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12। राज्यसभा में कितने के नामित किए जाते हैं? 12, और लोकसभा में कितने किए जाते हैं? 2।
अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23, लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाई जाती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन, यहाँ पे होगा सुमेलित, सुमेलित, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, हुमायूंनामा, हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी बाबरनामा, बाबर। ऑप्शन नंबर सी तुझे के बाबरी, जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी शाहजहांनामा, इनायत खान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, हुमायूं। ये यहाँ पे गलत है। हुमायूं जो किसने लिखा था हुमायूंनामा? गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो इसकी बहन थी। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 25, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत, ऑप्शन नंबर बी हिंद, ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक, ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और कहाँ होती है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में प्रशांत महासागर के पास पाई जाती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 26, गारो और खासी पहाड़ियां किस राज्य में हैं? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी पाई जाती हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अजंता, ऑप्शन नंबर बी एलोरा, ऑप्शन नंबर सी महाबलीपुरम, ऑप्शन नंबर डी खजुराहो। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एलोरा द्वारा जो निर्मित किए थे वो राष्ट्र द्वारा निर्मित किए गए थे। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 28, क्लोज इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें केवल निर्यात होता है, मुद्रा की नियंत्रित आपूर्ति होती है और घाटे के वित्तीय व्यवस्था होती है और आयात निर्यात नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयात और निर्यात जहां नहीं होते उसे क्लोज इकोनॉमी कहते हैं, या बंद, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 29, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन नंबर से शाहसूरी, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर होगा शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया। अब हमारे सामने सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी का गठन 1923, साइमन कमीशन 1928, कम्युनल अवार्ड 1932, स्वराज 1927। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण स्वराज। इसका गठन 1927 में नहीं बल्कि 1929 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।